जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB Live 85। जी हाँ, आज हम 26 अलीपुर रोड अंबेडकर स्मारक पर पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत दूर दूर से सभी लोग बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। और आप यहाँ गेट देख सकते हैं, यहाँ पे बाबा साहेब अंतिम सांस लिए थे और अंदर जो है कि बाबा साहेब की बहुत सी सारी ऐसी तस्वीरें मिलेंगी आपको और उनकी जो यादें हैं इस गेट के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। और हमारे साथ सर हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल सिंह बछीरे औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, आज बाबा साहेब 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण हो गया था, निधन हो गया था। क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इंसान मरता है जी, पर इंसानों के विचार नहीं मरते। बाबा साहब शरीर से हमसे दूर हो गए पर विचारों से आज भी बाबा साहब हमारे दिमाग में है, दिल में है, रोम रोम में है, रग रग में है। और बाबा साहब ये वो बूटी है कि एक बार जिसने प्राशन कर लिया वो अपनी लाइफ बदल देता है। जैसे मैं एक चमार कम्युनिटी में जन्मा हुआ, एक देहात में जन्मा हुआ गोपाल नाम का बच्चा, आज बाबा साहब की प्रेरणा लेकर 11 डिग्रियां BA, MA, MPhil, B.Ed, BJ, LLB, BDROM, MDROM, मास्टर इन टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन, PhD, ऐसी 11 डिग्रियां लिया बाबा साहब के विचारों से प्रेरित होकर। और आज एक अच्छे भली जगह पर एक सीनियर प्रोफेसर बोलकर काम कर रहा हूँ और इतिहास का प्रोफेसर हूँ। जी सर, क्या लगता है जो बहुजन समाज जैसे दलित वर्ग, पिछड़े SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग आते हैं, क्या लगता है कि केवल बाबा साहेब उन्हीं के लिए काम किया, जो मुस्लिम वर्ग से आते हैं इसके लिए भी काम? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। क्या हुआ है, कुछ लोगों ने, कुछ मनीवादियों ने बाबा साहब को जानबूझकर सीमित करने का काम किया है। बाबा साहब तो इस कास्ट के हैं पर बाबा साहब उतने 4 दीवारियों में बंद कर दिया बाबा साहब को। बाबा साहब इस कम्युनिटी से आते हैं, इनके लिए उनके विचारों को भी 4 दीवारों में बंद कर दिया। पर बाबा साहब का कार्य किसी कम्युनिटी के लिए, किसी समाज के लिए नहीं था। बाबा साहब का कार्य ये मनुष्य के लिए था। ये भारतवर्ष में जितने लोग हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, और पुरुषों से अधिक महिलाओं के लिए था। जैसे कि मनु ने लिखा था कि ढोर चवार पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, यानी ये सब ताड़न के आदि, इनका उपभोग किया जाता है, इनका उपभोग लिया जाता है और इनको फेंक दिया जाता है। पर बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से मनुवाद को जलाया और सबको इक्वालिटी का अधिकार दिया और सबको मानवता का अधिकार दिया। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के माध्यम से ये संदेश दिया है, इक्वालिटी का संदेश दिया है। एक आदमी वो राजा हो या रंग हो, सबको वोट का अधिकार देकर समानता का अधिकार बाबा साहब ने दिया है। इसलिए बाबा साहब को 4 दीवारों में बंद करने वाले ये मनोवादी, ये इसमें सक्सेस कुछ हद तक हुए थे। पर आज 4 किताबें पढ़कर लोग जागरूक हो चुके हैं और वो समझ चुके हैं कि ये लोग हमारी दिशा भूल कर रहे हैं, हमें अलग ट्रैक पे लेकर जा रहे हैं। समाज धर्म के नाम पर अलग कर रहे हैं, जातियों के नाम पर अलग कर रहे हैं। बाबा साहब ने इंसान की एक ही जात है और वो है इंसानियत, और उस तरह ही अपना बर्ताव करना चाहिए, बाबा साहब ने सिखाया। और सिर्फ कहा नहीं तो संविधान के माध्यम से हमें समानता का अधिकार दिया। वरना बाबा साहब यदि संविधान नहीं लिखते तो आप एक रिपोर्टर बोलकर, माइक लेकर किसी के सामने खड़ी होकर प्रश्न पूछने की हिम्मत न होती। ये अधिकार बाबा साहब ने दिया करके आज सूट पहनकर आप यहाँ पर ऊंची मान से सीना तान कर आज खड़ी हो, एक महिला होते हुए भी। मनु ने तो तुम्हें जला दिया था, तुम उपभोग के साधन हो, तुम उसके अलावा कुछ नहीं हो। बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से अधिकार देकर, हिंदू कोड बिल हो के माध्यम से आपको अधिकार देकर आपको समानता का अधिकार दिया। नारी पुरुष एक समान। नारी को अगर उसका पति गुजर जाए, वो विधवा हो जाए, तो उसे पुनर्विवाह का अधिकार, अपने माता पिता के संपत्ति में उसे हिस्सा मिलने का अधिकार, ये सारे अधिकार बाबा साहब ने दिए हैं। और बाबा साहब कैसे सीमित हो सकते हैं, किसी जाति के, किसी धर्म के कैसे हो सकते हैं?
बाबा साहब वर्ल्ड वाइज है। इसलिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने जब अध्ययन किया कि पूरे वर्ल्ड के सारे सब बुद्धिमानों का अध्ययन किया और देखा, तो पहले 4 बुद्धिमान ये भारत में मिले। पहले बुद्धिमान महात्मा गौतम बुद्ध, दूसरे बुद्धिमान महावीर जैन, तीसरे बुद्धिमान भारत के सम्राट अशोक जी, और चौथे बुद्धिमान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर साहब। ये 10 में से 4 लोग तो पहले भारत के मिले, और इसीलिए सिंबल ऑफ नॉलेज का किताब बाबा साहब को दिया गया। अरे बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया, और वो भारत रत्न का डिवैल्यूएशन करने के लिए कोई खेल खेलने वाले को भारत रत्न दिया जा रहा है, किसी गाने वाले को भारत रत्न दिया जा रहा है, किसी बजाने वाले को भारत रत्न दिया जा रहा है। ये भारत रत्न के काबिलियत, मैं उनकी काबिलियत पे शंका नहीं करता, परंतु बाबा साहब की काबिलियत कम करने के लिए इन नीचों ने, इन मनुवादियों ने इन सबको भारत रत्न दिया और बाबा साहब के लाइन में लाकर खड़ा कर दिया, यानी बाबा साहब का महत्व कम करने के लिए। इसलिए मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी का धन्यवाद देता हूं, जिसने अध्ययन करके सारे विचार करके देखा और बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज ये किताब दिया। सिर्फ क्या कारण है परम पूज्य बाबा साहेब जाति खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े, लेकिन आज जो पूरा समाज है वो जातियों में बटा जा रहा है, क्या कारण है? जातियों में बटा नहीं जा रहा, जातियों में बंटवाया जा रहा है, बांटा जा रहा है। इसकी वजह यह है, आप अगर दलित एक साथ आ जाओ, ओबीसी एक साथ आ जाओ, तो आप भारत पे राज कर सकते हो, जब तक आपको तोड़ा नहीं जाता। जैसे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल कहा था, जब तक आपको बाजू हटाया नहीं जा सकता, अपने अपने जाति के हद तक सीमित दायरे में आपको अटकाया नहीं जा सकता, तब तक आप एक साथ नहीं आओगे। मान्यवर कांशीराम जी की लड़ाई ये थी कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अरे ओबीसी, दलित, एसटी, एससी, माइनॉरिटी अगर एक साथ आ जाए तो 85% ये लोग होते हैं, और 85% चाहे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसे संविधान ने अधिकार दिया है कि तू अपना रास्ता खुद चुन सकता है, अपने निर्णय खुद ले सकता है। ये बाबा साहब 85% की बात की तो 85% हो के भी अपना पूरा बहुजन समाज 85% हो के भी पीछे है, क्यों? हजारों साल से गुलामी की आदत पड़ी है, हजारों साल से देव देवताओं का पाखंड का हमारे दिमाग में वो जंग लगा हुआ है। बाबा साहब ने जो काम किया है वो जंग को निकालने का काम किया है, ये धर्म से बाहर निकलने का काम किया है, अंधश्रद्धा से बाहर निकालने का काम किया है। और जो आज पढ़े लिखे हैं, जिसने 4 किताबें 4 बुक्स पढ़ी है, वही बाबा साहब को आज मान रहा है। वो एससी हो, दलित हो, मुस्लिम हो, एवरी हो, कोई भी हो, वो आज जो बाबा साहब को मानता है, वो इक्वलिटी को मानता है, वो संविधान को मानता है, वही भारत का नागरिक कहलाता है। और ये मनुवादी हमें आपस में लड़वा कर अपना एजेंडा पूरा करने में लगे हुए हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे बहुजनों को, मेरे 85% लोगों को, जो एससी, एसटी, मुस्लिम, ओबीसी जो है, इनको मैं संदेश देना चाहूंगा कि भाइयों, बाबा साहब का एक ही छत है, और वो ज्ञान का छत है, विज्ञान का छत है। उस छत के नीचे आइए, अपनी एकता साबित कीजिए और भारत पे राज कीजिए, वरना ये 2%, 3% लोग आपको बांटेंगे, आपको अलग करेंगे।